देखो शास्त्रों में दो शब्द आए हैं, यम और नियम। सुनना बेटी, बहुत काम की बात कह रहा हूँ, सभी लोग सुनना, पूरे देशवासी सुने तो और अच्छा है। मैं भी जिंदगी में बहुत परेशान हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ ये बात। दो शब्द आए जिन वाणी में, यम और नियम, और एक संयम। ये तीन अलग अलग काय क्यों हो गए? यम नियम संयम तीन अलग क्यों हो गए? यम आजीवन के लिए होती है ना, आजीवन के लिए। अब लोग क्या गलती कर लेते पता है, हम आजीवन 5 हरी खाएंगे। भैया ये बताओ, जी नियम वाली चीजें थी कि यम वाली थी? 5 हरी खाएंगे, हम तेल नहीं खाएंगे, हम घी खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, जी यम हो सकता है? जी यम कैसे हो सकता है इसका? मिथ्यात्व का यम कर सकती हो, हम आजीवन भैया मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व नहीं करेंगे, इसमें नियम की जरूरत नहीं है, समझ गए? आजीवन ग्रहित मिथ्यात्व नहीं करेंगे, ये यम हो सकता है, नियम कैसे हो सकता है? मतलब इसमें नियम कैसे करोगे आप? नहीं नहीं, 50% हिंदू देवी देवता तो हम मानेंगे, 50% छोड़ दे रहे। अच्छा, जी कैसे हो सकता है? ग्रहित मिथ्यात्व यम रूप में छोड़ने के हैं। अन्याय नीति अवक्ष, ये यम। बाकी के नियम, 5 इंद्रिय के विषयों में नियम हो सकते हैं, 5 इंद्रिय के विषयों में यम नहीं कर सकते आप। कई लोग कहते हैं हमने वो शक्कर छोड़ दी, काहू छोड़ दी भैया? तो हमें कहीं दवाई की जरूरत पड़ी तो हमने पत्ती छोड़ दी, क्यों छोड़ दी पत्ती? पत्ती का ही मिथ्यात्व है, समझ गए कुछ क्या कह रहा हूँ? पत्तियां क्या मिथ्यात्व है क्या? ब्याह से एलोपैथी खा लेंगे और धनिया पत्ती नहीं खा, ओह ओ तुम धनिया पत्ती खा, अरे तो खा लेने भैया, एलोपैथी खाना बढ़िया की थी, अच्छा नहीं हम मर जाएंगे, ऐसे यम हम मर जाएंगे लेकिन नहीं खाएंगे, अरे तो काहे मर जाओ, कौन से ग्रंथ में लिखी मर जाएंगे? संयम नहीं चला जाएगा, मर जाओगे आर्त परिणाम से क्लेश कर करके, तो क्या फायदा हो जाए? त्रियंच गति में जाओगे, क्या फायदा होगी? सोचो ना जरा। मैंने इसलिए यम नियम और संयम क्या चीज़ है? जब आत्मा के अनुभव पूर्वक कसा चौकड़ियाँ मिटती हैं तब संयम आता है, समझ गए? पैर मत हिला बेटे, पैर नहीं हिलाएगा, आदत पड़ जाती है गंदी, समझ गए? संयम, संयम अंश जगे तो कहाँ से जगा? वो तो स्वरूप की आराधना से कसा चौकड़ी मिट्टी तब। मैंने संयम तुम नहीं कर सकते, लड़नी पड़नी, हमने संयम ले लिया, कहाँ से ले लिया तुमने? बाजार में मिल रहा? नहीं पढ़नी, हमने 5 साल से संयम ले लिया, कहाँ से ले आए? बाजार में। स्वामी जी बार बार इसको गा के कहते थे, धर्म न बाड़िए उपजे, धर्म न चौपाटी बिकाए, धर्म चौराहे पे नहीं मिलता, चौपाटी माने चौराहा, और बाड़िए माने जंगल, वो बगीचा। धर्म न बाड़िए उपजे, बगीचा में नहीं उपजता है वो, वहाँ नहीं होता है वो। धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है, तो संयम के लिए कसाय चौकड़ी मिटेगी तब होगा, बाहर से कैसे ले लिया? नहीं वो चरणानियों के अनुसार ले लिया, अरे चरणानियों का अकेला होता है क्या? चरणानियों अकेला होता है। और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात समझाते हैं हम लोगों को। पंडित साहब बहुत कहते हैं, सुना होगा तुमने जी, पहले तो ये निर्धारण करे स्वयं कौन से पद में है, उस पद के समस्त ही नियमों को धारण करे। क्या कहा? पहले तुम अपने आप को देखो, तुम कौन से गुण स्थान में हो, कौन सी प्रतिमा में हो, उसके सारे नियम लो। त्यागी व्रतियों में झगड़ा क्यों होता है पता है? एक तो मुनि महाराज वाला नियम ले लो कि घास महाराज जी को स्थावर को त्याग है, बहुत अच्छे नियम है, जो हम मिलेंगे रात के लाइट नहीं जलाएंगे। कहा भैया रात को लाइट जलाए इसका हो जाए, नहीं नहीं वो हिंसा होती है, अलान जी। अरे तो कौन से पद में त्याग होता है ये तो बताओ? त्यागियों में बड़ी परेशानी है, अमुक नियम मुनिराजों वाला ले लिया, अमुक उनका वाला ले लिया, अमुक उनका वाला ले लिया, अमुक उनका ले लिया। अब इसमें झगड़ा क्या होगा मालूम? क्या झगड़ा होगा कि सारे ब्रह्मचारी तो ऐसा नियम नहीं लेंगे, सही घृणा, बस बेकार है, लाइट जलाते हैं फालतू, पंखा चलाते हैं अरे तो भी इनकी कसा है, चला लेंगे, तुम का परेशान हो?
समझ गए मैंने क्यों बताई ये बात? जिस पद में हो उस पद के सारे नियम धारण करो। जैसे तुम शर्ट पैंट पहने हो तो ब्रह्मचारियों को पंडित साहब जिसको आता है ना ब्रह्मचारी भावना वाला, तो उसको कपड़े नहीं पहनाते, धोई दुपट्टा और सिर मुड़ने का नहीं कहते। क्यों? भले तुम्हें जिंदगी भर शादी नहीं करने की इच्छा है, सब बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन तुम भैया जब सिर मुंडाओगे तो फिर बोतल का पानी नहीं पियोगे, खड़े खड़े पानी नहीं पियोगे रेलवे स्टेशन पर। फिर कहीं ऐसा नहीं, ये चलती ट्रेन में फिर वो बिना नहाए धोए और न बिना मंदिर गए वो खा लिया, फिर वो नहीं होगा। तो सर्व नियम, सिर मुंडाने के सारे नियम, केवल इतना थोड़ी उस तरह फैल गया सब मुड़ गया बस छुट्टी। समझ गए? माने जिस पद में हो उसका निर्णय करके उसके सर्व नियम को धारण करो। एक नियम छोटा ले लिया, एक बड़ा ले लिया, अब जी तकलीफ होगी। तकलीफ काय की होगी? देखो स्कूल में होते ना, स्कूल में एक ही उम्र के और एक ही क्लास पास आए, जैसे कक्षा 4 पास करके आए, कक्षा 5 में आए, तो एक ही लेवल की, उनमें कोई झगड़ा नहीं। अब इस क्लास में ऐसे बिठा दो, एक छठी को गणित पढ़ रहा हो, एक 7वीं को, अब क्या होगा? झगड़ा ही होगा। तो यहाँ से ब्रह्मचारियों में जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बनने का मूल कारण बता दिया मैंने। ये प्रगटाऊंगा में से निकाल लिया उन्होंने गलत। यम नियम संयम। संयम तो भाई जिस पद में उससे आगे मत बढ़ो। मैं भी चाहूँ ना, तुम अभी अपन घूमने गए थे तो हमने तुम्हें क्या बताया था? देखो दिगंबर मुनिराज कैसे बिहार करेंगे, अब बताओ। और हमारे साथ एक त्यागी जी आए थे, बहुत नाराज हुए, हमसे बहुत नाराज हुए इसी बात पे। बताओ वहाँ घुस गए, वहाँ घास थी, वहाँ चले गए, हम तो कहूँ नहीं जाए जिंदगी में। अरे तुम कौन से गुणस्थान में भैया? मुनिराज भी जब पक्की सड़कें नहीं थी तो कहाँ जाते होंगे? चातुर्मास में। बताओ चातुर्मास में क्या होती है स्थिति, देखी तुमने? बताओ पूरे खेत जंगल लेटरिन बाथरूम कैसे जाएंगे दिगंबर मुनिराज? चातुर्मास होगा तो कैसे होगा सोचो। हम नहीं करेंगे। अरे तुम्हें सड़क दिख गई इसलिए कह रहे नहीं करेंगे। मैंने इससे प्रैक्टिकल हो गया। तो सब आपका कह रहे हरी घास पे पैर रखें। सुन ले चलो, हमने पहले भी बता चुके, मोक्ष में प्रकाशक जी में बहुत प्रवचन किए इस पर मैंने। हरी घास की बात, हरी घास का उपदेश किसको देने लायक है? जिनको स्थावर का त्याग है। अपन जैसे बच्चे सामान्य, अब इनकी शादी होगी कहीं बगीचा में होगी, कहीं फला जगह होगी, कहीं कहीं ना कहीं तो होगी। अब फूल भी आते हैं, मालाएं भी आती हैं, करना कहाँ निषेध करोगे? आप कैसे करोगे? फिर वो तुमसे नफरत करने लगेगा, हम नहीं जा रहे मंदिर, बोला फूल माला ही नहीं पहने शादी में एक बार। तो इनका निषेध करोगे तो झगड़े ऐसे होंगे, बच्चे घृणा करेंगे और सब टोका टाकी करेंगे घर में फूल माला के लिए अथवा जमीन के लिए। भाई वो तो सब काम होता है। बेउस मालूम आलोचना किसकी की जाती है? जिसका आपने नियम लिया है, पढ़ना प्रतिक्रमण वगैरह, जो तुमने नियम ही नहीं लिया। क्यों तुम अभी प्राश्चित लेने लगो? पंडित जी हम प्राश्चित चाहिए। बोले कौन सी? 5वीं प्रतिमा को। तो तुम्हारे पास है क्या? कि नहीं है, नहीं वो किताब में लिखी इसलिए ले रहे जी। हास्यास्पद होगी बात। नहीं वो भी तुम्हारे पद, फिर अब वो है ही नहीं, तुम कैसे ले लो? नहीं नहीं पहले सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। यही तो नकली काम हो रहा है, पहले उधर से सिखा रहे। रोज करना चाहिए, रोज करना चाहिए, रोज करना। अब रोज करने लगे तो नकली हो गया वो। अब असली आती हुई दो मन दोष पता भी नहीं लगता उसका। तो प्रगटाऊंगा मैं से इतना मीनिंग निकाल लेंगे आप। कैसे प्रकट होगा? तुम्हारे कथन का वजन कितना है याद होगा ना आपको? नए चक्र में पढ़ा हुआ बैटेज ऑफ ट्रूथ। प्रगटाऊंगा, इसमें बैटेज ऑफ ट्रूथ क्या है? अरे प्रगटाऊंगा तो 1% भी नहीं प्रकट कर सकते, होता है। ठीक समझ गए? यम नियम और संयम। नियम 5 इंद्रिय के विषय वो होंगे आप। नियम का क्या मतलब होता है? शॉर्ट टर्म 6 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 साल, 6 महीना, फिर उसे घटा बढ़ा सकते हो। यम में घटा बढ़ा नहीं सकते आप, वो आजीवन हो गया। पर इसमें घट बढ़ तो मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, जैसे हम बहुत छोटे थे तो हमने 7 हरि का नियम ले लिया, चलती रही कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम नेचुरोपैथी में आए
और नेचुरोपैथी कोई मिक्स सब्जी बनती है। अब अतिचार बहुत होते हैं इसमें। अब हमारे भोजन में कुछ नहीं, लेकिन एक इतनी सी हरी मिर्ची निकल आई, अब हमारे गिन रहे एक हरी जा हो गई, अब हम परेशान, अब ये हुई, अब वो हुई, अब जो हुई। तो भैया इसके नियम होते हैं, आपने देख लिया ना, आपको 10 कर लो, तुमने नियम तोड़ दिया। अरे नियम नहीं, नियम टूटता ही नहीं है, नहीं समझ में आया? नियम अभ्यास के लिए होते हैं ना। 6 महीने का नियम था तुम्हारा, 7 हरी का, अब तुम्हें क्या लग रहा है 10 के बिना काम नहीं चलता, तो 10 ले लो। समझ गए नियम और यम का अंतर? माने नियम परिवर्तनशील है, आप 20 ले लो, अगली बार 40 ले लो, लेकिन संकलेश करने का यम लो संकलेश का यम लो, मतलब संकलेश कभी नहीं करेंगे। क्यों? संकलेश से सीधा घातीय कर्म बनती हैं, समझ गए? कसकसाना कसकसाना कसकसाना, मर पच करके तुमने शरीर छोड़ दिया और नियम पाल लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें वो याद है कौन की कहानी, नागदत्त की? नागदत्त की वो मेंढक बनी थी सामयिक करते करते समझ गए नियम और नियम? फिर से समझ लो, नियम लिए आपने, कोई भी नियम ले लेते हैं, भावुकता में ले लेते हैं, 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद फिर उसको चेंज कर लो, अगली बार फिर चेंज कर लो, कम बढ़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं एक बार ले लिया, आलू छोड़ने का नियम मैंने ले लिया, नियम ही लिया है ना, तो फिर अगली बार कैसे खाना है कैसे छोड़ना है करो। अब इस पर तो मेरे से पूछोगे तो मैं एक 2 घंटे और चर्चा करूंगा। मैंने तो पहली प्रतिक्रिया क्या है मेरी, सुनोगे? दुखी नहीं होना दुखी नहीं होना, अतिचार है तो अतिचार है, लग जाने दे। दुखी होना है तो अनाचार है। हाँ, प्रमाद करेंगे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ अब तो चलो ले आओ लिया, ऐसे करेंगे, मान नियम का दुरुपयोग नहीं करेंगे बस। तो हमने मालूम कैसे नियम लिए कि आज 8 हरी की जगह 10 हो गई, प्रसन्नता से खा लिया तो फिर क्या किया, अरे अगले दिन से 2 कम कर ली भाई, जब अपने हाथ में उसे कम कर लेंगे और क्या करेंगे। अब मान चलो आज हमें 8 हरी लेना है, वो 9 हरी भी रखी है, वो खराब हो जाएगी, फिक जाएगी, सड़ेगी, जीप पड़ेंगी, तो हम 9 भी खा लेंगे, जानबूझ के खा लेंगे, बना लेंगे और खा लेंगे। क्यों? लोभ का साया है, हाँ है लोभ का साया, लोभ का साया स्वीकार है हमें कि साहब ये तो बहुत बुरी बात है, कि बिल्कुल तुम निंदा कर रहे हो, हम भी कह रहे बुरी बात है, लेकिन हम नहीं फेंक पा रहे, नहीं फेंक पा रहे। मानो तुमने चीकू लाए, अब खराब हो जा रहा, कह रहे खाओगे और क्या करोगे, ऐसा तो नहीं वो हमने तो नियम लाई थे, 2 खाएंगे, अब 1 बज गया, 1 कल खाएंगे और कल तक सड़ ही देगा हमें, फिर तुम इल्ली ऐसे ऐसे करोगे, इल्ली हो ऐसे खाओ, ये तरीका है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मतलब बहुत प्रगटाऊंगा मैं से, बहुत द्वंद्व है ये कह रहा हूँ। इसलिए निश्चय व्यवहार का यथार्थ वजन समझना। क्या कह रहे? निश्चय व्यवहार का नियम खास तौर से समझना। नियम को हम यम नहीं समझें, 5 इंद्रिय के विषयों के क्या होते हैं? नियम। माने इनमें चेंजेबिलिटी होती है, आज ले लिया कल फिर बदल लो, परसों फिर बदल लो, अभ्यास के रूप में रखो, 2 महीना 15 दिन 10। मैं तो ऐसा भी कहना चाह रहा हूँ, 6 महीना ही मत रखो, आप तो ऐसा रखो, परिणाम दुखी होंगे तो हम हेर फेर करेंगे, तो परिणाम दुखी करना बहुत बुरी बात है, समझ गए? यदि परिणाम बहुत ही क्लेश है तो मुझे क्या फायदा। अरे क्या बताएं, इतने से परिणामों में बहुएं दुखी हैं, पूरा परिवार दुखी हो जाता है इन बातों में। 1000 बार कह दी तुमने नमक डाल दो मर जाए, हम कहाँ करें, कहाँ चले जाए, ये हो गया। और वो साथ बहू में ऐसी हुई, जरा पानी इधर उधर हो गया, इधर इधर, अरे भैया इतनी चिल्ला चौड़ नहीं कर, मत कर। हाँ, समता इधर बढ़ाओ, संयम इधर बढ़ाओ, संयम। हमारे अच्छा खासा एक सच्ची घटना है, 13पंथी मंदिर की कोठी की, गणेश प्रसाद जी पंडित जी पर्वत पर से बंदना करके आए, बंदना करके आए। पहले वो दल्लान दिख रही है बाहर की दल्लान, वहाँ से निकल रहे थे। सो एक त्यागी जी प्रतिमाधारी, उन्होंने अपनी रसोई बनाई थी, रसोई बनाई खुद के लिए, पहले बनाती थी सब ऐसी बाहर सुबह।
अब संयोग से भी पर्वत पे से आए, उनको पैर लकड़ी में लग गए, चूल्हे में लगी लकड़ी में, चूल्हे के अंदर लकड़ी और लकड़ी में लग गए, लकड़ी बड़ी हो गई ऐसी लग गए। ओ अभी त्यागी जी भैया हमारा पूरी रसोई अशुद्ध हो गई, बताओ लकड़ी छुए में अशुद्ध हो गई। लियो तो उन्होंने हाथ जोड़े, कोई बात नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब जी लग तो गई, अब जी बताओ क्या करें, हम बनाने पड़े हो फिर से, हम बना दें, नहीं हम तो वहाँ बनाओ नहीं ले तो सामान दे दें, क्या सामान दे दें, सबने अपना पूरा सामान दे दिया और बनी बनाई शुद्ध रसोई मिली प्रतिमाधारी की हाथ की। उन्होंने अपने आराम से कर ली, बोले देखो हमारा पढ़ने कोई योग। हम पर्वत पे से आए तो हमें नहीं बनाने पड़ी, हमें बनी बनाई मिल गई। ऐसे ऐसे नियम बड़े दुखदायक हैं, लकड़ी में पैर लग गए मारे गए। खनिया दाना में एक त्यागी जी आए, हमारे संग भोजन करने गए, अब बेचारी वो महिला चौका में से निकल के पैर पहुंचा नहीं, तो प्लास्टिक का पतला सा प्लास्टिक बिछा है, उस पर पैर रखा गया उनका। ओह अब तुम पूरे कपड़ा शुद्ध हो गए तुम्हारे। त्यागी जी बोले, अब बेचारी पूरे कपड़ा बदल के आई, तो फिर रसोई ओह बाबा भी सब शुद्ध हो गई। अब क्या करें, तो भैया आप बताओ क्या उपाय, तुम्हें बताओ हम क्या करें। 11 बजे का टाइम, अब खिचड़ी बना लो, तो क्या करो, खिचड़ी बन सके फिर से, पूरी रसोई तो नहीं बनेगी, पूरी खिचड़ी। अब आप बैठ जाओ, हम तो बैठ गए, हमने भोजन कर लिया, उनके लिए खिचड़ी बनी, फिर उन्होंने खिचड़ी खाई, जो कुछ हुआ। हमारा मतलब ये अक्कल तो लगाओ, कहाँ से आ गए थे ये हम। हाँ नियम का मतलब वो नहीं था, जो तुमने नियम को यम नहीं समझ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मिथ्यात्व है आपका, नियम को यम नहीं समझा। और संयम तो वो तो अंदर से आएगा, तो समझ गए। तो अब एक काम करो, कोई तुम्हारी लकड़ी छू जाए तो इतना संयम रखोगे, अब फिर से बना लीजिए शांति से, तो बढ़िया बात। क्लेश किया, लड़ाई झगड़ा करा, टेंशन करी, वो बिल्कुल स्वच्छंद। एक बात समझो, सम्यक दृष्टि नहीं हो तो स्वच्छंद ही हो, सम्यक दृष्टि हो जाओ फिर मत होइयो, नहीं हुई हो स्वच्छंद। पंचम गुण स्थान जब अंदर से आ जाएगा तो स्वच्छंद कैसे हो जाएगा जी। ये तो नकली नाटक की बात चल रही है, सम्यक दर्शन है नहीं, आत्मा की खबर नहीं। कहीं कहीं पढ़ ले, गजब बात तो ये, फिर कह रहा हूँ, गुरु से नियम लेते नहीं, अपने मन कल्पनाओं से नियम ले लेती। और 100 तरह की, हजारों तरह की किताबें हैं, हजारों तरह के त्यागी हैं दुनिया में, तुम सबसे पूछो अलग अलग मिलके हैं, खिचड़ी सरकार बन जाए, एक अलग गुड़स्थान बनेगा। देख लेना, मिलके देख लेना, हर एक अपना 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 अनुभव सुनाएंगे, हो गया जो ही संयम है, जो ही संयम है। असली संयम तो आत्मा के आश्रय से आता है, यही तो गुरुदेव का उपकार है, बार बार यहाँ से ध्यान दिलाया, हमें बड़ा मजा, हमें कोई तकलीफ नहीं। क्यों कि जहाँ जितना विवेक होना चाहिए उतना हम करते हैं, हम ज़्यादा विवेक नहीं करते और कम भी नहीं करते। हमने वे ही नियम लिए जो हमें दुखी ना करें, नहीं तुम लोगों में से कोई नहीं रह पाता हमारे पास। त्यागी व्यक्तियों के पास रहने में जी समस्या आती लोगों को, वो जैसे रास बात उखड़ जाती। नहीं भैया हम उखड़ेंगे नहीं, स्थिर होंगे, गलती हो कोई बात, खा लो तुम, खा लो, अब कोई बात नहीं, तुम ले लो, खत्म हो गई बात, वो क्या करेंगे। हमारे जैसे एक दिन को घी खराब हुआ तो एक दिन नहीं खाएंगे, चल गया, घी में पड़ गया, काफ़ी दिक्कत। मेरा मतलब कहना ये है, समता समारोह सो तो बढ़िया बात। 3 का अंतर समझ आए, यम नियम संयम। काय में से अर्थ किया बने प्रगटाऊंगा, ऐसे पढ़ना पड़ेंगे बेटे अर्थ, नहीं तो बस प्रगटाऊंगा प्रकट कैसे करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, नहीं नहीं उपाय। उसमें से एक गलत रास्ता निकल गया मेडिटेशन वाला, जो सहज प्रकट होने लायक था ध्यान, वो इतना आर्टिफिशियल हो गया है। और गजब बात है, वो जैनत्व की पैकिंग में आ रहा है वो। माने जैनत्व की पैकिंग में, कवर में आ रहा है वो। कोई नहीं कहता शुद्ध आत्मा, बस मेडिटेशन करो, सामाई करो, माला फेरो, फला करो, आलोचना करो, फला करो, प्रतिक्रमण करो, ऐसे कैसे करो कैसे, ये तो बताओ। पहले आत्मा का अनुभव तो करो भले आदमी, प्रतिक्रमण कैसे कर लोगे तुम बता दो। क्यों समझ में आया, कुछ नहीं है, प्रतिक्रमण तुम नहीं समझोगे, अभी शब्द ही है, टाइम हो रहा है। जब तुम्हें अतिक्रमण की खबर नहीं है, अतिक्रमण तो समझते होगे शब्द हिंदी में,
एनक्रोचमेंट समझते हो इंग्लिश में? एनक्रोचमेंट नहीं समझते, इंग्लिश में नहीं समझते। दुकान के बाहर अपन एक एक फुट फर्शी निकाल लेते हैं, समझ गए, और 2-5 सामान धर लेते हैं दुकानदार, और जैसे नगर निगम वाले आते सो आप तो समझे। तो अब जब तुम्हें अतिक्रमण की खबर नहीं है कि जो हमने 2 फुट घेर ली, बामे का लोग बामे का जितना बड़े मकान की जगह खरीदते लोग, उससे 4 फुट आगे छज्जा निकाल दिए, देखा होगा, ऊपर निकाल दिए, 4 फुट की जगह और हो गई, और 4 फुट पीछे ले ली, 4 फुट इतने ले ली, 16 फुट तो ले ली गवर्नमेंट की फ्री पॉकेट की। अब जो अतिक्रमण है, अब वो सिर्फ मानते ही नहीं है, यहाँ में कहा, और ज्यादा कहो तो सब तो करा समझ गए। तो जब इसे अतिक्रमण की खबर नहीं तो ये प्रतिक्रमण कैसे करेगा? ऐसे तुम्हें पता ही नहीं है कि शरीर को आत्मा मानना अतिक्रमण है, तो तुम शरीर प्रतिक्रमण क्यों करो? पता नहीं क्या प्रकट जी, हाँ ये गजब है, बहुत सही में, एक एक शब्द में कितना मर्म है, ऐसे पढ़ना पड़ेगा बेटे, नहीं तो मुझे तो इस बात की करुणा आती है, लोग इतने इतने शब्दों में उलझ रहे हैं, संगठन नहीं बन पा रहा त्यागियों का, व्रतियों का, ब्रह्मचारियों का, विद्वानों का। आगे समझ में आया? तो इसलिए नहीं बताया हम, तो इसलिए कि तुम अपना जीवन सुधारो, कभी त्याग ऐसे मत ले लो उल्टे सीधे, और उल्टे सीधे हुए तो सही कर लो, नियम ही है ना समझ गया मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसे बहुत लोगों से भैया हम जो नहीं लेते, हम कहा नहीं एकदम पाप का जब बता दो, नहीं वो हमारी भावना थी, एक बार प्रवचन सुनी थी, हमारी एक इच्छा हो गई, नहीं हमें जरूरत नहीं पड़ा, अरे तो जरूरत नहीं पड़ा तो आज नहीं पड़ा कि कभी नहीं पड़ेगी? बता कौन से ग्रंथ में लिखी जी उत्तर, इसलिए हमने त्याग कर दिया, हमने तेल का त्याग कर दिया, हमने घी का त्याग कर दिया, क्या के लिए कर, कौन से पूछ करा? पंडित साहब हमेशा कहते कौन से पूछ किया आपने, हम नहीं करेंगे तुम्हारा प्रायश्चित, ना हम तुम्हारा प्रतिकोण देंगे, जिससे लिया उससे पूछो, और हमसे पूछोगे, इसीलिए हम कहते बेटे कोई भी विकल्प आए आप लिख लो, नियम पूछ के लो, नहीं उससे एक नुकसान होगा, नाव में एक छेद होगा तुम्हारी नाव डूब जाएगी, एक गलत नियम, जला गर्मा गर्म दूध पीने वाला फिर छाछ को ही फूकता है, मतलब तुम छोटे छोटे नियम से भी डर जाओगे। भैया एक बार हमने ले लाओ तो नियम हम जान रहे क्या बताएं, एक बार नियम लाओ तो बिना नमक के भात नहीं है, तो तुमने लव खाया तो कौन ने कही तुमसे? मैं क्या बताऊं, सही में गांव में शहरों में महिलाओं बेचारी बहुत ठगी जाती हैं। एक महिला आई थी अभी, बिल्कुल ऐसी हो रही बेचारी, 800 उपवास करने उन्हें, 800 अष्टमी चौदस की, हाँ कोई है कहीं कनकावली लब्धि विधान क्या था कुछ, तो उसकी बहुत सारी हुए हैं, 800 से अधिक उपवास, कल आधे तो हमारे हुए, वो आधे हम छोड़ नहीं हमने तुम पहले क्या, लोग तो कह के चलते बने, वे फंस गई बेचारी, हैं ऐसी बिल्कुल। फिर समझो इसकी पूरे निश्चय व्यवहार का वजन बेटे जो ट्रुथ निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने इतना अर्थ किया, प्रगटाऊंगा मैं से इतना इसलिए बताया आपको कि ऐसे अर्थ करने की शैली सीखनी पड़ेगी, सुन करके इमोशनल होकर नियम मत लो। मेरी प्रतिज्ञा है जब मैं भावुक होता हूं तो कोई नियम नहीं लेता, यह मैं जी मेरा क्या क्या कहा मैंने, जब मैं भावुक होता हूं ना तो कोई नियम नहीं लेता। जैसे आपने देखा कई बार जो बोली का वातावरण होता है ना, बोली का वातावरण अपने को भी जोहार चढ़ने लगता है, समझ गए, तो अपने ले लें 5000 की, उस समय मैं नहीं लेता, समझ गए क्या? इमोशनल होके दान दोगे, थोड़ी देर बाद दुखी हो जाओ, इमोशनल होके उस समय तो बोल दिए, फिर बाद में अब परिणाम दोगे नहीं। जब हम सेंटिमेंटल होंगे, जैसे जरूरत पड़ती है हम बिल्कुल तैयार है, यहाँ से नहीं भावुक हो गया, हम ईट चुनाव नहीं दे सका, जमीन खरीदने में नहीं दे सका, मतलब कई चीजें ऐसी हैं जिसमें मैं नहीं देता पैसे, मैंने जन कितने बरस हो गए मंदिर की गुल्लक में पैसे नहीं डाले, तुम मत करना ऐसा हो, मैंने नहीं किया, गुल्लक में नहीं डालूंगा, क्यों, मैं सदुपयोग करूंगा, मुझे ये बात पसंद नहीं है पुरानी धर्मशाला तोड़ के नई बात धर्मशाला इसलिए बन रही है पैसा से, भगवान ने थोड़ी मिल रही थी गुल्लक के पैसा,
हम नहीं दे रहे, हम तो सदुपयोग करेंगे। हाँ, कोई बच्चा है, बहन है, ब्रह्मचारी है, किसी की जरूरत है तो बिल्कुल मदद कर दो अच्छे से, समझ गए? ओम